जय श्री राम दोस्तों, आज हम जानेंगे सिकंदर और पोरस के युद्ध के असली परिणाम जो हर भारतीय से छिपाए जाते हैं। लेकिन ईरान, चीन और भारत के इतिहास में अगर पढ़कर देखा जाए, पन्नों को पलटा जाए, तो इसमें साफ साफ उल्लेख मिलता है कि सिकंदर को पोरस ने बुरी तरीके से रौंदा था और मत्स्य राज्य ने भी इसको बुरी तरीके से रौंदा था। सिकंदर ने जैसे ही ईरान को परास्त किया तो उसने भारत भूमि पर कदम रखा और अश्वयान और अश्वकयान की सेनाओं से सिकंदर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अश्वकयान और अश्वयान की सेना ने भयंकर सिकंदर की सेना को क्षति पहुंचाई, लेकिन ये दोनों राज्य हार चुके थे। उसके बाद सिकंदर कुनात, इवात, बुनेरू और पेशावर में पहुंच चुका था और उसके बाद इन राज्यों को हरा दिया। लेकिन उसके बाद सिकंदर का सामना मत्स्य राज से हुआ, क्योंकि सिकंदर का जब मत्स्य राज से सामना हुआ, सिकंदर को नहीं पता था कि मत्स्य राज कितना शक्तिशाली है। मत्स्य राज्य की महिलाओं ने तलवारें उठाई और अपने पतियों के साथ युद्ध भूमि में पहुंची और इस युद्ध में भयंकर ये युद्ध आरंभ हुआ तो सिकंदर की सेना को भारी रूप से क्षति पहुंची। सिकंदर ने यहाँ पे देख लिया कि अगर वो ऐसे ही मत्स्य राज से युद्ध करेगा तो मत्स्य राज अवश्य विजय प्राप्त करेंगे और मत्स्य राज जीत जाएगा। इसीलिए सिकंदर ने यहाँ पे मत्स्य राज से संधि की और रात के समय उसने कायरतावश मत्स्य राज की सेना पर हमला किया, सोती हुई सेना को काट डाला और उसके बाद उसने मत्स्य राज के राज्य में प्रवेश किया। महलों में घुसकर राजमाताओं तक को नहीं छोड़ा, उन्हें भी मार दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया, राजा को मार दिया गया। और उसके बाद उसने ऐसा ही आगे अपना अभियान जारी रखा, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अगर वो छोटे छोटे राज्यों से युद्ध करेगा तो उसकी सेना खत्म हो जाएगी। इसीलिए उसने छोटे छोटे राज्यों को पहले संधि का प्रस्ताव किया। संधि स्वीकार होने के बाद वो ऐसे ही अंधेरी रात में हमला करके उन्हें मार डालता। लेकिन उसके बाद जब सिकंदर और आगे बढ़ा तो वह कांधार तक्षशिला में पहुंचा तो यहाँ का राजा अंबी था। अंबी ने सिकंदर से युद्ध करने के बजाय सिकंदर की भव्य रूप से उसने स्वागत किया और सिकंदर का स्वागत करने के बाद सिकंदर से जा मिला। और क्योंकि अंबी के दुश्मन थे पोरस, इसीलिए उसने सिकंदर से मित्रता की और उसके बाद सिकंदर से युद्ध करने सिकंदर और ये अंबी झेलम नदी को पार करते हैं और पोरस के राज्य में प्रवेश करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक घटना और विचित्र हुई। उस समय बरसात का समय था और बारिश हुई, जिसके कारण झेलम नदी में बाढ़ आ गई और बाढ़ आने के कारण यहाँ पे सिकंदर को भारी क्षति पहुंच गई। क्योंकि जब बाढ़ आई तो सामने पोरस की सेना खड़ी थी, विशालकाय पोरस की सेना खड़ी थी। राजा पोरस बड़े वीर और साहसी थे, क्योंकि सिकंदर ने उन्हें पत्र भेजा कि आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन पोरस ने कहा मैं युद्ध कर लूंगा लेकिन आत्मसमर्पण नहीं। हम क्षत्रिय हैं और युद्ध लड़ना हमारा धर्म है, हमारा जन्म ही युद्ध के लिए हुआ है। सामने सिकंदर की सेना थी। सिकंदर की सेना ने आज तक कभी भी हाथियों को नहीं देखा था, लेकिन पोरस की जो सेना थी उसमें कई हाथी थे। हाथियों के चिंगाड़ मारने पर जो ये सिकंदर था उसके घोड़े भागने लगे, उल्टी दिशा में तितर बितर होने लगी। पूरी सेना में तितर बितर होती रही जैसे ही हाथी चिंगाड़ते थे। युद्ध शुरू हुआ और भयंकर युद्ध शुरू हुआ। और यहाँ पर पोरस की जो सेना थी उन लोगों के पास कुछ अजीब और गरीब हथियार थे, जैसे कि 9-9 फुट के भाले, जिसमें एक ही सैनिक कई सैनिकों को घोड़े सहित मार देता था। सिकंदर और पोरस का युद्ध हो रहा था। हाथी सिकंदर के सैनिकों को कुचल रहे थे और उसके बाद जो सिकंदर की सैनिकों को हाथी अपने सूंड में उठाकर ऊपर महावतों को पहुंचाते थे और महावत उनकी गर्दनें काट देते थे। भयंकर युद्ध शुरू हुआ और इस युद्ध में सिकंदर की सेना को भारी क्षति हुई। सिकंदर की सेना का पूरा मनोबल टूट चुका था और वह पीछे हट गए। यहाँ पर सिकंदर ने फिर से अपने अंगरक्षकों के एक विशेष टुकड़ी के साथ युद्ध में पहुंचा और उसने फिर से युद्ध में जान फूकी, क्योंकि यहाँ पे सिकंदर ने जबरदस्ती इस युद्ध को फिर से आरंभ किया। उसके सैनिक नहीं चाहते थे इस युद्ध को आरंभ करना और कुछ मंत्री भी। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। फिर से सिकंदर की सेना के साथ पोरस ने अपनी सेना को युद्ध में झोंक दिया। लेकिन यहाँ पर पोरस के भाई अमर सिंह ने क्या किया कि सिकंदर के पे भाला फेंका, जिसके कारण सिकंदर के घोड़े पे वह भाला लगा और सिकंदर के हाथ से तलवार छूटकर वह जमीन पे जा गिरा। पोरस जो कि 7 फुट के थे वह उसके सामने खड़े हुए थे, हाथों में तलवार लिए हुए। पोरस ने जैसे ही सिकंदर को मारने के लिए किया, लेकिन सिकंदर को पोरस ने देखा कि उसके हाथ में तलवार नहीं है, वह निहत्था है, इसलिए पोरस ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद सिकंदर के अंगरक्षकों ने सिकंदर को वहां से ले गए।
लेकिन इसी हार के बाद सिकंदर ने आगे का युद्ध जारी नहीं किया और पोरस से हारने के बाद सिकंदर यहाँ से वापस जाने लगा। लेकिन बीच में जो जाट योद्धाओं ने सिकंदर को यहाँ पर रोंदा, वापस जाते समय उस कहानी को सुनकर वाकई में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे देश में सिकंदर को महान कहा जाता था। ये कोई महान था जिसने अश्वयान की सेना पर किस तरीके से किया था, मत्स्य राज में किस तरीके से अंधकार में अंधेरे में लोगों को मारा था इसने, ये महान है। भारत के लोग फिल्में बनाते हैं, सिकंदर महान है, एक टीवी सीरियल भी आया था जिसमें काल्पनिक चीजें दिखाने लगे, लेकिन जो भारत का सच्चा इतिहास है उसको कभी दिखाया ही नहीं गया। जबकि पोरस ने सिकंदर को बुरी तरीके से रोंदा और हराया था, लेकिन पोरस की जीत को उसकी हार में बदल दिया और भारत में भी एक झूठी कहावत प्रचलित हो गई कि जो जीता वह सिकंदर। सिकंदर कभी औकात नहीं थी उसकी, मत्स्य राज ही उसको बुरी तरीके से हरा देता और हरा भी दिया था। इसने झूठा उसके साथ संधि का प्रस्ताव किया और उसके बाद रात के समय मत्स्य राज को पराजित करने के बाद यह पोरस तक पहुंचा था, लेकिन पोरस ने इसको बुरी तरीके से रोंदा और वापस जाने पर मजबूर किया था। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।